1 वर्ग किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर। लेकिन ये स्तूपा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एरिया का हेड था, फील्ड था। ये नालंदा के सबसे मेन सेंटर पॉइंट है, केंद्र में बनाया गया। अतः इस सारीपुत्र स्तूप के इधर का 5 किलोमीटर एरिया, इसके बैक साइड का 5 किलोमीटर का एरिया, इधर 2.5 किलोमीटर का एरिया और इधर 2.5 किलोमीटर का एरिया नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया माना जाता है। लेकिन खुदाई वो लंबा लंबा पेड़ के पास तक मात्र हुआ, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा। बाकी पर देखिए वो गांव बसा हुआ है, वो ऊंचा जगह पर है। गांव वाले हटने के लिए तैयार होते हैं, गवर्नमेंट की उतनी खुदाई नहीं होने का ये है। जबकि अभी भी यदि उसके नीचे खुदाई हो तो रिमेन्स मिलेगा। तो 2 लाइन में नालंदा की खुदाई हुई, एक लाइन सेम टू सेम 11 बौद्ध विहार है। कैसा हम लोगों ने वहां एक देखा, 11 अभी तक मिल पाए, जबकि मैंने बताया कुल 108 बौद्ध विहार थे नालंदा में। और हर के सामने ये छोटा बड़ा जो देख रहे सब एक एक स्तूप है। इन सभी स्तूपाओं का सबसे मेन स्तूपा है शारिपुत्र स्तूपा। पहले मैंने आपको बताया था शारिपुत्र का जन्म भी और निर्वाण भी नालंदा में हुआ। जन्म भी यहाँ हुआ, निर्वाण भी यहाँ हुआ। शारिपुत्र के माता जी का नाम था सारी, सो सारी शन कौन शारिपुत्र। सारीपुत्र जिस तरह से आप जानते हैं, आनंद ने समय रहते बुद्धा भगवान से प्रेरणा किया था, बात किया था, हमें समय रहते कुशीनगर चलना चाहिए। चूंकि भगवान बुद्ध के निर्वाण का समय 28 दिन बचा था, तो बुद्ध ने भी आनंद को बताया हम लोग वहां कुशीनगर को चले, क्योंकि निर्वाण का बता रहा है। ठीक उसी तरह से शारिपुत्र ने भी बुद्धा भगवान को बताया अब हमें अपने माता जी के पास जाने का आदेश दीजिए, क्योंकि अब हमारे निर्वाण का समय। शारिपुत्र यहाँ आए, कुछ दिनों तक रहने के बाद शारिपुत्र का निर्वाण हो गया। शारिपुत्र के अस्थि को ला करके लोगों ने यहाँ पहले एक स्तूपा बनाया। उसके बाद सम्राट अशोक ने उस स्तूप को बड़ा रूप दिया, जो अंदर है नहीं देख सकते, क्योंकि शारिपुत्र का धातु इसमें रखा हुआ है। फिर उसी स्तूप की यादगारी में जब जब ये नालंदा बना, सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया। देखिए सामने में 3 काल की 3 सीढ़ी है। पहली सीढ़ी गुप्ता डायनेस्टी का, दूसरा हर्ष डायनेस्टी का और तीसरा पाल डायनेस्टी का। तीनों डायनेस्टी का है, तीनों काल का है, तीनों राजाओं का है ना। 200-200 साल के अंतराल में ये ऊपर होता रहा। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्धा भगवान का विशाल मूर्ति था जो टूट गया। इनके आसपास आप बहुत सारे चौकोर देखते हैं और बहुत सारा गोल गोल देख रहे हैं। तो ये चौकोर वाला ध्यान करने का जगह है, जहां बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। ये योगासन की जगह है। लेकिन ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये साधारण चीज नहीं, वो उनकी स्तूपाएं हैं, समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, इसीलिए भैया आप लोगों को वहां पर बैठने से मना कर रहे हैं। बाई नेचर यदि वो मर जाते थे तो मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर उन्हें जला करके, उनके राख को रख करके, उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ी या छोटी समाधि बनाई जाती थी। यदि बड़ा है तो किसी टीचर का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा किसी जूनियर स्टूडेंट का है। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया है, इसलिए डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर जाना रोक लगा दिया है, ऊपर जाना मना हो गया है। तो इधर साइड में जो हम लोग देख रहे हैं, सब का सब एक ही जैसा स्तूप है।
और वो लाइन एक ऐसा बौद्ध विहार टोटल 108 में 11 बौद्ध विहार और 11 चैत्य अभी तक मिल पाए, बाकी 57 रहता है। तो अब इच्छा है तो आप फोटोग्राफ वगैरह यहाँ करेंगे। इसके आगे जाना है, यहाँ के बाद हमारा टाइम समाप्त होता है। जय भीम। हम एक लाइसेंस गाइड होते हैं, हमें कोई पगार नहीं मिलता है। आप लोगों के द्वारा यदि धम्म दान कुछ मिल जाता है उससे हमारा गुजारा चलता है। आपके लिए कोई दबाव की बात नहीं है। जिनकी यदि कुछ इच्छा है जो अपनी इच्छा अनुसार हमें धम्म दान के रूप में देंगे उसी से हमारा गुजारा होता है। तो सबसे मेरा निवेदन होगा जिनकी जो इच्छा। जय भीम, जय भारत।